हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल शीतल फैशन डिजाइनर में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग। सिंपल कुर्ती की कटिंग के लिए मेरा मेजरमेंट है इस प्रकार। इसकी जो लंबाई है मैं एल में लूँगी 33, और इसका जो चेस्ट है 29 एंड प्लस 5 इंच, और जो इसकी कमर है वो है 24 इंच, और जो इसकी सीट है इसकी 32, और इसकी जो स्लिप है, जो हम हाथ में जो स्लिप लेने वाले हैं उसकी 11 इंची की, और जो इसकी गुलाई है वो है 8 इंची प्लस 5 पॉइंट। ठीक है। शोल्डर इसके हैं हमारे, यानी कि तीरा बोलती हूँ मैं उसे, वो हमारे 16 इंची की है। आर्मोल है वो हमारे हैं 15 इंची। गला इसका है हमारा, आगे का है इसका 7 इंची का, और पीछे का इसका 3 इंची का है। ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा मेजरमेंट। अब मैं लेती हूँ इसकी कटिंग। तो सब कटिंग करने से पहले सबसे पहले हम ड्रॉप लगाएंगे। ड्रॉप लगाने के लिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है। जो बंद वाला मुंह होता है वो अपनी साइड होना चाहिए, जिस तरह से मेरा हाथ है, और उसके तरफ जो खुला वाला फोल्ड होता है वो उसके हमें उधर करना है। सीधा वाला भाग हमें अंदर की तरफ लेना है, और उल्टा वाला भाग हमें बाहर की तरफ लेना है। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, बिल्कुल सीधी। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आधा इंची मार्जिन के लिए एक लेंथ और ले लेंगे, जिस तरह से मैंने ली हुई है। ठीक है। अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई लेने के लिए मेरी इसमें लंबाई पूरी नहीं आ रही है, तो मैं आपको इतना भाग दिखाऊंगी सीट तक का, और जो सीट का जो नीचे का हिस्सा है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे दोस्तों, इसकी लंबाई। तो लंबाई मैं इसकी सीट तक ले लेती हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी लेंगे सीट। मैं इसकी सीट लूँगी 19 इंची पर, यानी कि 19 पर, और जो इसकी कमर है वो लूँगी मैं 13 इंची पर। ठीक है। इसी तरह से एक भाग और हमें निशान लगा लेना है, इसी तरह से 19 पर और 13 पर। ठीक है। और यहाँ का भाग अभी हम लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ठीक है। इसको भी मिला लेंगे हम बिल्कुल सीधे से, क्योंकि हमारी ये वाली लाइन बिल्कुल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं ऊपर शोल्डर पे। तो मैंने बताया था जो मेरे शोल्डर है वो थे 16 इंची के। ठीक है। कितने? 16 इंची के। तो 16 का हम यहाँ पे दो भाग लेते हैं, दो में हम डिवाइड करते हैं, तो ये होता है हमारा 8। ठीक है। 8 होता है। तो 8 में हम क्या करेंगे, हमारा 3 इंची का गला है, तो हम हाफ इंची घटा देंगे, यानी कि हम लेंगे 7.5 इंची, यानी कि 7 इंची 5 पॉइंट। ठीक है। अब हम ऊपर से लेंगे। दोस्तों, मैं बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको। यहाँ पर हमें कैलकुलेटर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर तो पढ़ा व्यक्ति तो कैलकुलेटर कर लेगा, लेकिन जो पढ़ा ही नहीं होगा वो कैलकुलेटर कैसे करेगा। तो मैं आपको कैलकुलेटर की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े, मैं बिल्कुल सिंपल और सीधा तरीका बता रही हूँ, और एकदम सटीक। आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको। ठीक है। तो अब हम लेंगे, अब ये ले लिया हमने 7.5। अब क्या करेंगे, इस 7.5 में हम 1.5 इंची कम कर देंगे। 7.5 में हम 1.5 इंची कम कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा कितना बचा, 1.5 इंची कम करेंगे तो 6। ठीक है। तो ये 6 इंची पर हम इस तरह से यहाँ निशान लगा देंगे। ठीक है। इस तरह से एक निशान हम यहाँ लगा देंगे ऐसे। अब ये दोनों निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से। ये दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हमें करना है क्या है, जो मैंने यहाँ पर लिया है 7 इंची 5 पॉइंट। ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे 7 इंची। ठीक है। हाफ इंची घटा के, और ये अगर हम इसे सीधा भी काटेंगे, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता देती हूँ।
ठीक है, जिससे और यदि हम एक ऊपर रखकर आपको जो ना समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ये हमने लिया है 7 इंची 5 पॉइंट, हम ये लेंगे सिर्फ 7 इंची। ठीक है, अब हम लगाएंगे चेस्ट का नाप। तो मेरा चेस्ट है 29 इंची यानी कि और प्लस 5 इंची। तो मैं यहाँ पर दूंगी 3 इंची का मार्जिन। ठीक है, 3 इंची का मार्जिन, 3 इंची का मार्जिन दूंगी। तो 3 इंची में 29 में 3 इंची मार्जिन करूँगी तो मेरा हो जाएगा 32 इंच और 5 पॉइंट। तो मैं लगाऊंगी, मैं इसको 4 में डिवाइड करूँगी, 4 में डिवाइड करूँगी तो मेरा आएगा 32 1 पॉइंट। ठीक है, हाफ पॉइंट का 1 पॉइंट होता है 5 इंची का। तो यहाँ पर मैं इसका मार्जिन निशान लगाऊंगी इस तरह से। ठीक होगा। अब हम आएंगे कमर पे। तो मेरी कमर है 24, तो इसमें भी हम 3 इंची का मार्जिन लगाएंगे यानी कि 6 चौक 4 में करेंगे तो हम 6 चौक 24 होते हैं। तो अब इसमें भी हम 3 इंच का मार्जिन डालेंगे। तो 24, 25, 26 और 27। तो यहाँ होता है हमारा 27। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 27 में 2 पॉइंट कम, यानी कि 7 में 2 पॉइंट कम। याद रखिएगा 7 में 2 पॉइंट कम। ठीक है, इसी तरह से आपको नाप लेना है। आपके नाप के मेजरमेंट के ऊपर है। यदि आपको मेजरमेंट नहीं आ रहा है समझ में या मेजरमेंट लेना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि मेजरमेंट कैसे लेना है। ठीक है, अब मेरी जो सीट है वो है 32। तो 32 में भी मैं 3 इंची का मार्जिन है, मैंने 3 इंची का मार्जिन हमें यहाँ 3 जगह पे लेना ही लेना है हर हाल में। ठीक है, तो ये है मेरा 32। अब 32 में मैं 3 इंची का मार्जिन डालूंगी तो कितना हो जाएगा 32, 33, 34 और 35 यानी कि 35 इंच। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 35 इंची में 9 में 2 पॉइंट कम। तो ये हो जाएगा हमारा 35। तो हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, जो हो गया। अब मैं इनको मिलाकर बता देती हूँ। अब मुझे इसका जो गला फैलाना है वो फैलाना है 4 पर। ठीक है, तो एक निशान हम यहाँ पर 4 पर इस तरह लगा देंगे यानी कि 8 इंची का गला मुझे फैलता हुआ शोल्डर पे हमारा बिल्कुल फ्रंट इस तरह से 8 इंची का आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 4 पर निशान लगा दूँगी। तो 4 दूनी 8, हम 2 में भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लगा दिया ये 4 पर निशान। ठीक है, अब हम इस निशान से इस निशान पर इस तरह से शोल्डर शेपर से इसको मिला लेंगे। ठीक है, अब इससे भी हम इस तरह से मिला लेंगे और इसे भी हम इस तरह से यहाँ मिला लेंगे। अब इस तरह से हम इसे नहीं मिला सकते, किसका भी रीज़न बता देती हूँ कि बहुत से लोग होते हैं कि सीधा बता देते हैं। भाई सीधा मिला देंगे तो हमें कर्व शेप मिलेगा कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा नहीं मिलाएंगे, इसको हम इस तरह से लेंगे। यहाँ पर हाथ रखिएगा, देखिए 2 इंची ऊपर पे हमें इस तरह से चौक रखनी है अपनी और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, आगे सामने हल्का सा राउंड शेप देना, ज़्यादा नहीं। अब हम आ गए यहाँ पे हमें 1/2 इंची ऊपर को लेना है यानी कि 5 पॉइंट ऊपर को लेना है हल्का सा, और इसमें इस तरह से हमें इसकी गुलाई मिला देनी है। ठीक है, अब हमें चाहिए शोल्डर शेपर। भैया जिसको नहीं आता है वो शोल्डर शेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शोल्डर शेपर का इस्तेमाल मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हर कोई शोल्डर शेपर नहीं बिठा सकता है। ठीक है, ये देखिए मैं अब मैं इस पर आऊँगी तो ये शोल्डर शेपर मेरा नहीं आएगा। ठीक है, कितना गेप आ रहा है, इसमें शोल्डर शेपर हमारा काम नहीं कर रही। हम ये शोल्डर शेपर इसमें लेते हैं तो यहाँ पे हमारा उठने का संभावना यानी कि उठना ही उठना है, तो इसे हमें शोल्डर शेपर का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह भी रख कर नहीं, कैसे भी नहीं कर सकते। अब हम इसकी जो कटिंग करेंगे तो हम इसकी इतना मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा ऊपर का भाग। अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे मुझे लेना है वो है मेरा 33। ठीक है, तो अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। ठीक है, ये मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब ऊपर से मैं इसको निशान लगाऊंगी 33 पर। जो मैंने आधा इंची जो हमने ऊपर लिया था उसको छोड़कर लगाएंगे हम निशान। ठीक है, तो यहाँ निशान लगाएंगे हम एक। तो मेरी जो लंबाई है वो 33 है, तो मैं लूँगी 34 पर। ठीक है, यानी कि 1 इंची हमें दबाने के लिए चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने जो यहाँ पर
मेजरमेंट किया था वो था मेरा 35 यानी कि 35। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच बढ़ा कर लूँगी, तो ये तो हमारा था 35 में आधा इंची बढ़ा के लेंगे हम, तो हम लेंगे यहाँ पर 9 इंची 2 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर तो 9 इंची 2 पॉइंट पर हम इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे, यानी कि इस निशान से हमें यहाँ पर हाफ इंची ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब हम इस दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे, ये सीधी लाइन ले लेंगे और इस वाले मार्क से इस वाले मार्क पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, हो गया निशान। अब एक निशान और लगा लेंगे हम इधर से मार्जिन वाला। हो गया, तो ये होगी मेरी कुर्ती का परफेक्ट निशान। ठीक है, अब हम सबसे पहले मैं ये काट लेती हूँ इधर से नीचे वाला, क्योंकि उधर दिखेगा नहीं। ठीक है, जो हो गया। इसे हम नीचे कर लेंगे इस तरह से खिसका कर। ठीक है, अब हम इसको निशान लगाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पर हम आ गए तो यहाँ पे हल्का सा हम शोल्डर डाउन कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा यहाँ से करना है हमें। जो हमने 5 पॉइंट जो हमने हाफ इंची बढ़ा के लिया था ना, उस पर से हमें यहाँ वाले पर डाउन करना है, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का करना है इस तरह। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से काटेंगे इस तरह। देखिए दोस्तों, ये मैं यहाँ पर मेरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो ये मेरा आगे वाला हिस्सा है। ठीक है, अब मैं इसका बैक पार्ट काट के दिखाती हूँ आपको। बैक पार्ट के लिए भी हमें ये वाला सेम कपड़े को बिछा लेना है ऐसे ही, और इसे बहुत अच्छे से प्रेस कर लेना है। जैसे मैंने अपना जो नेक पार्ट काटा था, आगे वाला हिस्सा जो काटा था मैंने, उसी के लिए बिल्कुल इसे हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। अब मैं इस पर भी आपको ऐसे ही समझाऊंगी। ठीक, सबसे पहले मैं ऊपर वाला हिस्सा समझाऊंगी आपको, उसके बाद मैं नीचे वाला हिस्सा आपको समझाऊंगी, जैसे आपको परफेक्टली समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को रखेंगे हम इस कपड़े के ऊपर, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल बराबर। नीचे वाला हिस्सा मैं आपको बाद में समझाऊंगी। बिल्कुल हम इसको बराबर बिछा लेंगे। इस वाले पीछे वाले जो नीचे वाला जो हिस्सा हमारा यहाँ पर बिल्कुल बराबर आना चाहिए, हमारा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हमें ये 2 भाग में रखा है कपड़ा, खुला वाला इस भाग हमें उधर के लिए लेना है और बंद वाला हिस्सा हमें अपने तरफ के लिए लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमें इसमें 2 चीज़ बढ़ानी होती है, और वो क्या है, जो हमने यहाँ पर शोल्डर लिया था ये तो हमारा परफेक्ट रहेगा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। सिर्फ हमें यहाँ पर जहाँ पर जो हमने 7 इंची और 5 पॉइंट लिया था, ठीक है, तो यह वाला यहाँ पर हमें लेना है। अब यहाँ से मैंने लिया था ये 7 इंची पर, ठीक है, यहाँ पर अब हम इसे ले लेंगे 8 इंची पर, यानी कि बढ़ता हुआ यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब हमें इसे इस तरह से मार्क करना है। इस तरह से हमें इसमें मार्क करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसमें
हल्की सी गुलाई दे देनी है, ठीक है। और यहाँ से इसे हम कट कर देंगे। और ये वाला जो हमारा ये वाला जो निशान है इसे हम बिल्कुल सीधा रखेंगे। इसे हमें सिर्फ आगे वाले को डाउन करना है, बैक वाले हिस्से को डाउन नहीं करना है, ठीक है। और बस इसे रखकर हम इसके ऊपर से सीधा इसे कट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर इसमें कट लगा देंगे छोटे छोटे। हल्का सा मैं यहाँ पर इसको आपका नाप जो भी हो आप अपना मेजरमेंट करिएगा। जैसा तुम्हारा नाप होगा वैसे ही तुम्हारी कटिंग होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरी ऊपर की कटिंग यहाँ तक। अब मैं यहाँ नीचे ले लूँगी जैसा कि मैंने बताया था मेरे यहाँ पर। इसको हम परफेक्ट रखेंगे बिल्कुल। यहाँ पे हमें कुछ बढ़ाना घटाना नहीं होता है, सिर्फ हमें लेना होता है ऊपर ही शोल्डर वाले हिस्से में ही लेना होता है मेजरमेंट। बाकी सब सेम होता है इस तरह से। तो दोस्तों ये तो मेरी हो गई है कुर्ती की कटिंग आगे और पीछे की। अब हमें लेना है इसकी स्लिप। तो स्लिप लेने से पहले हम यहाँ पर कुटके कर देंगे। यहाँ पर हल्की हल्की छोटे छोटे नोज निकाल देंगे जिससे हमें बनाने में आसानी हो और हमारा बिल्कुल परफेक्टली बनकर आए, ठीक है। ये हो गया। एक नोज हम यहाँ लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें गला फैलाना है, ठीक है। अब हमें लेना है स्लिप काटनी है। तो स्लिप के लिए हम सबसे पहले हम यहाँ का मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से जहाँ से हमारी सिलाई आएगी इस तरह से हम अपना इंची टेप रखेंगे और इसको यहाँ टच करेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 6 इंच 2 पॉइंट, 6 इंच 2 पॉइंट। तो हम 6 इंच 2 पॉइंट नहीं काटेंगे। अब हम इसमें हाफ इंची घटा देंगे यानी कि कम करेंगे। तो हम इसकी कटिंग करेंगे 5 इंची 6 पॉइंट यानी कि 5 इंची 6 पॉइंट, 5 इंची 6 पॉइंट की हम कटिंग करेंगे अपनी स्लिप की। तो अब मैं इसे हटा देती हूँ और अब मैं काटती हूँ स्लिप। स्लिप के लिए हमें कपड़ा ले लेना है। इसकी चौड़ाई तो नहीं बची है तो हम इस वाली चौड़ाई से ले लेंगे इसको। ध्यान रखें कपड़ा हमारा वैसे ही रहना चाहिए। आप इसको मेजरमेंट करके देख लो कि अपने कितने उस पर आ रहा है। ये मेरा 11 पे आ रहा है तो इस तरह तो ये नहीं आएगा, मुझे इसको इसी तरह में कटिंग लेनी होगी, ठीक है। तो हमारा जो बेस्ट है हम इसको हटा देंगे क्योंकि मेजरमेंट पे हमें सही नहीं दिखेगा। इसे मैं हटा देती हूँ। जो हमें परफेक्ट चाहिए वो ही ले लेते हैं इस तरह, ठीक है। इस पर भी हम बहुत अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने की हुई है इस तरह। अब इसे हम अपनी तरफ रख लेंगे, ठीक है। मैंने 4 हिस्से में कपड़े को तय किया है, 1 2 और ये डबल है, ठीक है। हर बार जब भी हम कटिंग करें तो बंद वाला हिस्सा अपने तरफ होना चाहिए और खुला वाला हिस्सा हमें बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मार्क करेंगे बिल्कुल सीधा वाला। हर उसमें हमें सीधा मार्क तो लेना ही होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मेरी जो स्लिप है उसकी लेंथ है 11 इंच। तो मैं लूँगी यहाँ पर 1 इंची तो हम ऊपर अपनी फोल्डिंग के लिए ले लेंगे,
ठीक है। और यहाँ से ले लेंगे हम 12 इंची पर, यानी कि मेरी 11 है तो हाफ इंची मेरी दबाने में चली जाएगी यहाँ पर, सॉरी ऊपर में हाफ इंची मेरी दबने के लिए चली जाएगी, और ये मेरा 1 इंची हमने फोल्डिंग के लिए ले लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे ऊपर में, और यहाँ लगाएंगे हम 2.5 इंची पर, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमें रखना है, ठीक है। 1 इंची हम इधर ले रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे 12.5 इंची पर, ठीक है। तो इस तरह में 12.5 इंची पर रखना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें 2.5 पे निशान लगा देना है। अब हमें इस मार्क से इस मार्क को मिला देना है इस तरह से। सॉरी इसमें कपड़ा कम आ रहा है तो हम यहाँ पे मार्जिन नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर कपड़ा कम है। मैं इस कपड़े को पलट लेती हूँ तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा क्योंकि उधर खिचड़ी पक गई है। सबसे पहले हम ऊपर में एक लेंथ ले लेंगे और हम इसे कपड़ा पलटने में ले लेंगे, ठीक है। तो स्लिप मेरी थी 11 इंची, ठीक है। यहाँ पर तो हम नीचे निशान लगा लेंगे। कपड़ा मेरा थोड़ा कम पड़ रहा है तो हम इसमें बढ़ते क्रम में ले लेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 11.5, ठीक है। और 2.5 इंची पे मैं इसको कम कर देती हूँ। ऐसे इधर से रख लेंगे हम यहाँ पर और ये लगा देंगे 11.5 और 2.5 इंची पर। जब मैं इसमें इसकी सिलाई करूँगी तो मैं इसमें हाफ इंच 1 इंची की पट्टी बढ़ाते हुए ले लूँगी। तो इस तरह से मेरी 11 इंची की तैयार आ जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास कपड़ा कम है तो इसमें हम इस तरह से जॉइंट ले लेते हैं। अब जैसे जी मेरी जो गुलाई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर जो मेरी गुलाई है, जो हम यहाँ पर जो गुलाई रखते हैं वो है मेरी 8.5 इंची। तो हम रखेंगे यहाँ पर 4 इंची और 2 पॉइंट, 4 इंची 2 पॉइंट पर, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ बताया था कि जो मैंने अभी स्लिप में जो नापा था, जो स्लिप मैंने नापी थी वो मेरी आ रही थी 6 इंची 2 पॉइंट। तो हमें इसमें 4 पॉइंट घटाना है। तो 4 पॉइंट हम जब घटा देंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 5 इंची 6 पॉइंट, 5 इंची 6 पॉइंट पर हम ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। और इस तरह हम इन्हें मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा मार्जिन भी रखेंगे। आप अपने हिसाब से मार्जिन रख लीजिए जितना आप रखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंची या 1.5 इंची पर एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क से इस मार्क पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बता रही हूँ। और यहाँ से हल्की से हम गुलाई दे देंगे, हल्का पॉइंट मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बता रही हूँ आपको। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या मेरी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देंगे इसकी गहराई, क्योंकि स्लिप चाहे हम जैसी काटें, गहराई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम इसमें गहराई देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरी हो गई गहराई। दोस्तों मिलते हैं अब हम इसको इसी कुर्ती की स्टिचिंग पार्ट 2 में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।